हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज की टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटीज। तो नेक्स्ट हम जानेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटीज़ के बारे में। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये हम लोग जो आसपास के जो सेंटर होते हैं उसमें हम लोकल के तौर पर जानते हैं और इसे रखते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कीप दी स्ट्रीट क्लीन या इंस्टॉल्स डस्टबिन या प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर या प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी या बिल्ड्स रोड या रन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ये जितने भी वर्क होते हैं ये सारे हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ही होते हैं। क्या होते हैं? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ही होते हैं। आपको ये तस्वीर दिखाया जा रहा है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो सबसे पहले जो ऑफिस बने थे वह सबसे पहले 1765 में ये मुंबई में बने थे। उस समय उसका मुंबई का नाम बॉम्बे था और 65 में बना था। उसके बाद कलकत्ता में बना था और कलकत्ता के बाद चेन्नई में बना था। हम ये भी कर सकते हैं द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मेनी सिविक एमेनिटीज। तो हम ये कह सकते हैं द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मैनी सिविक एम्यूनिटीज़। और इस इम्यूनिटीज़ में आप ये नीचे देख रहे हैं जो ट्रेन के बारे में है और क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, उसके बाद क्या है, वाटरवेज के है और एयरवेज के है। अब नेक्स्ट में हम ये भी जानेंगे जो ऑल ऑफ अस नीड सम बेसिक थिंग्स सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। यानी कि जितना भी हम बोल रहे हैं, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यानी कि पीने की जो शुद्ध जल होता है उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या यातायात ट्रांसपोर्ट के लिए या स्कूल के लिए, विद्यालय, कॉलेज या हॉस्पिटल है, ये जितने भी हम बोल रहे हैं ये सारे हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। दीज आर कॉल्ड सिविक एम्यूनिटीज, या इसी को सिविक एम्यूनिटीज को हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी नाम से जानते हैं। इसे हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के नाम से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है यानी कि यस सरकार में 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। तो 3 पार्ट के डिवाइड करने से पहले मुझे ये जानना है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है यानी जनता की जो काम करने के लिए, योग करने के लिए जितने भी सेवा केंद्र है उसे हम पब्लिक में रखते हैं या सिविक एम्यूनिटीज में रखते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस सिविक एम्यूनिटी टू द पीपल। हमारे जो देश में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, वो जनता के लिए पीने के लिए शुद्ध जल, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की व्यवस्था की है। और बच्चों को यानी कि आम जनता को यानी स्वास्थ्य की देखरेख के लिए अस्पताल की व्यवस्था की है। और इसी तरह से यानी कि यातायात यानी कि जाने आने की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की है। यानी कि सारे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यानी कि सरकार जो है क्या करती है, हॉस्पिटल, अस्पताल के लिए, बच्चे की पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए सारे व्यवस्था करते हैं। कौन? यानी प्रोवाइड कौन करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं। तो यह गवर्नमेंट जो हैं, अब हम गवर्नमेंट के बारे में जानें, गवर्नमेंट क्या वर्क होता है, उनका क्या कार्य है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। गवर्नमेंट जो होते हैं 3 लेवल्स में होते हैं। फर्स्ट लेवल हम बोलेंगे जो फर्स्ट लेवल सेंटर, सेकेंड में स्टेट लेवल, थर्ड में लोकल लेवल। तो सेंटर लेवल तो अभी इंडिया के सेंटर लेवल पे जैसे होल कंट्री में एक सेंटर लेवल गवर्नमेंट होती है जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार। अभी केंद्र सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा हम कहते हैं स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल हम बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य का जो भी सरकार है, सीएम कौन है यानी मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार है। नहीं तो नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार वह स्टेट
गवर्नमेंट लेवल में आते हैं। यह बिहार जो सरकार है, बिहार की सरकार, वह स्टेट गवर्नमेंट लेवल में आते हैं। थर्ड में हम चलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो है, यह लोकल गवर्नमेंट इसे हम सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे इसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद या वार्ड कमिश्नर, नहीं, पंचायत सचिव, ये सारे जो हैं, ये सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कहेंगे या गवर्नमेंट ऑफ सेल्फ कहेंगे, यानी लोकल गवर्नमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यानी कि समान जो है, यानी कि समान सरकार कहलाते हैं, जैसे मुखिया, सरपंच, सचिव, पंचायत समिति, वार्ड पार्षद, ये सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कहलाते हैं। द लोकल लेवल प्रोवाइड सिविक्स एम्यूनिटी टू द पीपल इन विलेज। द ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स दिस एम्यूनिटी टू द पीपल इन टाउन एंड सिटी। दीज आर प्रोवाइडेड बाय म्युनिसिपल कम्युनिटी या म्युनिसिपल कमिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बट नेक्स्ट में द लोकल गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर ए स्मॉल सिटी is called municipal communities. But next again by again such and such these are also known as नगर पालिका या नगर निगम। तो नगर पालिका भी हम नाम जानते हैं या नगर निगम के भी नाम से। तो अगर टाउन में रहते हैं तो नगर पालिका नगर निगम में, और हम छोटे से कस्बा में रहते हैं तो क्या कहते हैं, म्यूनसिपलिटी कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो यह इस तरह से चलते हैं। Cities with the population of more than 10 lakh have municipal corporation. Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Hyderabad, Bengaluru, Ahmedabad and Pune have municipal corporation. But other are municipal committee या municipal corporation. But नगर निगम या नगर पालिका so called municipal committee. नेक्स्ट में हम ये कहते हैं जो ऑल्सो नॉन एज ए महानगर पालिका या महानगर निगम। तो जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ये सारे में महानगर पालिका होते हैं या महानगर निगम होते हैं। अब हम नेक्स्ट में आप ये जान गए। अब हम चलते हैं मेंबर की ओर। तो आप ये मेंबर को जानें, ये मेंबर जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं, द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कमिटी या कॉरपोरेशन। तो ये म्युनिसिपल कमिटी या कॉरपोरेशन जो है, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं उसके बारे में मुझे जानना है। तो यह बाय द पीपल हु लिव इन द सिटीज। कैसे होते हैं बाय द लिव पीपल? तो कमिटी और कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड, कमिटी और corporation are elected by the people who live in the city. Next, for the purpose of election the city. Next we can say that next topic is divided into many small units. Is divided into many small units. तो many small units but कॉल्ड वार्ड्स। इसका एक मेंबर होता है जिसको वार्ड पार्षद कहते हैं या वार्ड कमिश्नर कहते हैं। यह एक यूनिट हुआ, वन यूनिट यानी इक्वल टू वन यूनिट या इज कॉल्ड वार्ड्स। तो पीपल हु आर 18 years of age and above cast their votes and elect the members. One member is elected from each ward. इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years। तो इलेक्शन कितने साल में होते हैं? प्रत्येक 5 years में, प्रत्येक 5 years में, इस 5 years में या एवरी 5 years में इलेक्शन होते हैं। एवरी 5 years में क्या होते हैं? इलेक्शन यानी चुनाव होते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होते हैं? जो जब चुनाव होते हैं तो उससे इलेक्टेड होते हैं मेंबर, जो वार्ड के द्वारा चुने जाते हैं, वो प्रतिनिधि बनते हैं जनता का, उसे हम वार्ड पार्षद के नाम से जानते हैं। वह वार्ड पार्षद जब बन जाते हैं तो वह अपने वार्ड में, यूनिटी में, अपने एक यूनिट में जो उनका मोहल्ला है उसमें वह क्या करते हैं, यानी विकास का काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कंपोजिशन। इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं? यह जो कंपोजिशन है, यह कंपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है।
तो यह कंपोजिशन को हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसलर्स। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वी कैन से दैट द हेड ऑफ म्युनिसिपल कमिटी इज कॉल्ड द चेयरपर्सन। नेक्स्ट द हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कमिटी इज कॉल्ड द चेयरपर्सन। और नेक्स्ट में प्रेसिडेंट, या हम प्रेसिडेंट के भी नाम से इसे जानते हैं, चेयरपर्सन कहेंगे या प्रेसिडेंट कहेंगे। नेक्स्ट द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड ए मेयर। जैसे बेगूसराय के मेयर कौन है अगर पूछ देगा, नहीं, वो इज द मेयर ऑफ नगर निगम ऑफ बेगूसराय। हम लिख सकते हैं यूपी से इज मेयर ऑफ बेगूसराय। नहीं, तो यह मेयर भी कहते हैं या नगर पिता भी कहते हैं या नगर जनक के नाम से भी हम जानते हैं। तो थर्ड में पॉइंट में ये आ गया, द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड ए मेयर, बट नेक्स्ट में ही इज असिस्टेड बाय ए डिप्टी मेयर। ही इज असिस्टेड बाय डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर के रूप में हम जानते हैं। और नेक्स्ट में, अब इसके नेक्स्ट में हम चलेंगे, सो नेक्स्ट में डिप्टी मेयर के आगे हम चलेंगे तो उससे पहले एक पॉइंट हमको जान लेना है। जो हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड ए मेयर, तो पूरे म्युनिसिपल नगर निगम का जो मालिक होते हैं वह कौन होते हैं? नगर पिता होते हैं, उन्हें हम नगर मेयर कहते हैं या नगर जनक भी कहते हैं। और दूसरा उनका हम कहेंगे कि जो वह एक असिस्टेंट होता है, तो एक डिप्टी मेयर होता है जिसे हम कहते हैं उप मेयर। तो उप मेयर भी इसमें काम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टैक्सेस। यह नगर निगम या नगर पालिका कैसे चलती है। तो जितने भी नगर में बिल्डिंग होते हैं, काम होते हैं या उनका जो मार्केट है, उससे वह टैक्स वसूलते हैं। उससे क्या करते हैं? उससे वह टैक्स को वसूलते हैं। क्या करते हैं? टैक्स को वह वसूलते हैं। उस टैक्स से अपने नगर में क्या करते हैं? यानी फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल लोकल बॉडीज नीड मनी टू फंक्शन, बट द कलेक्ट मनी थ्रू टैक्सेस। प्रॉपर्टी फर्स्ट में हम लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेकेंड में लिखेंगे रोड टैक्सेस, थर्ड में लिखेंगे वाटर टैक्सेस। और वाटर टैक्सेस के बाद हम क्या लिखेंगे? तो वाटर टैक्सेस जो है, वाटर टैक्सेस सो ऑन, या हम स्टेट टैक्सेस भी लिख सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो गिव देम मनी, वी मस्ट कोऑपरेट with the local bodies in our area, we must help them in whatever way we can say that। तो हम लिख सकते हैं we must cooperate with the local bodies in our area, we must help them in whatever way we can। तो ये आज की टॉपिक आपका ये है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक चेक पॉइंट है। द गवर्नमेंट बिल्ड रोड्स, द गवर्नमेंट बिल्ड रोड्स, इसमें ट्रू हो जाएगा। मुंबई हैज ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रू हो गया। ये न्यू म्युनिसिपल कमिटी इज इलेक्टेड एवरी ईयर, ये न्यू म्युनिसिपल कमिटी इज इलेक्टेड एवरी ईयर, नो, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एवरी 5 ईयर्स में म्युनिसिपल कमिटी का इलेक्शन होता है। और फोर्थ नंबर में द हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कमिटी इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो द हेड ऑफ म्युनिसिपल कमिटी का जो उसको चेयरपर्सन भी कहते हैं और प्रेसिडेंट भी कहते हैं, इसलिए क्या है आपका ट्रू है। एक हम लास्ट पॉइंट अब ये भी हम जानेंगे, जो आप देख रहे हैं व्हाट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डूइंग, तो या डूइंग डूज बॉडीज, तो उनके जो बॉडी हैं कौन कौन से क्या कर रहे हैं। तो पहला आप देख रहे हैं कीप द सिटी क्लीन, पहले शहर को सफाई के लिए। नेक्स्ट में आप ये भी देख रहे हैं कि यह सुलभ शौचालय जो है यह सेट अप एंड मेंटेन पब्लिक टॉयलेट। क्या है? सुलभ शौचालय, सेट अप एंड मेंटेन पब्लिक टॉयलेट। और हम नेक्स्ट में चलेंगे कीप द सिटी क्लीन के बारे में बता चुके। अब यह इंस्टॉल एंड रिपेयर स्ट्रीट लाइट, क्या करेंगे?
यानी कि इंस्टॉल एंड रिपेयर स्ट्रीट लाइट्स, जो सड़क पर जो लाइट लगा हुआ है प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, उसको भी रिपेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में ये भी है, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन फ्रॉम पुअर फैमिली, फ्रॉम यानी कि फ्रॉम पुअर फैमिली। नेक्स्ट में है ओपन एंड रन डिस्पेंसरीज, हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल। तो इस तरह से यह जो है, जैसे हम PSC कहते हैं या आपका छोटा छोटा जो सेंटर है, तो यह हमारे आम जनता के लिए नहीं, क्या डिस्पेंसरी खोला जाता है, जिनके हेल्थ केयर का सेंटर के रूप में वह काम करते हैं और वहाँ पर लोग ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, मेडिसिन भी मुफ्त में लेते हैं। और ये हम ये कहते हैं, बच्चे जो बैठे रहते हैं घर में, उनके लिए क्या करवाते हैं, तो प्रोवाइड फ्री एजुकेशन चिल्ड्रेन, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन चिल्ड्रेन फ्रॉम पुअर फैमिली। किस परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए, गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए यह नगर निगम, नगर पार्षद का क्या है, जिम्मेदारी है। वह व्यवस्था यानी स्कूल खोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय खोलते हैं, वहाँ पर गरीब बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे वहाँ क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, तो नेक्स्ट जो है यह इम्पॉर्टेंट, और यह इम्पॉर्टेंट है, इन सिटीज म्यूनिसिपल कमिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड ए सिविक एमिनिटीज। नेक्स्ट टॉपिक, एनी पर्सन्स हु इज 18 years ऑफ एज एंड एबव कैन वोट इन म्यूनिसिपल इलेक्शन। जो व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं, वह इलेक्शन में अपना मत देने का अधिकार प्राप्त करते हैं और वह अपना अधिकार का प्रयोग करें। कॉल्ड ए म्यूनिसिपल काउंसलर्स, वह म्यूनिसिपल काउंसलर को भी इलेक्टेड कर सकते हैं या खुद भी उसमें इलेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। थर्ड में है, लोकल बॉडीज कलेक्ट many through taxes, they also get money from the state government। तो आज की जो ये टॉपिक है बहुत ही रोचक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यह टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपकी जो Q1 एग्ज़ाम है बहुत ही बेहतर ही यानी कि बेस्ट जाएंगे। इसलिए जय हिंद।